राज्यसभा से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयान के बाद से आगरा में जमकर बवाल हो रहा है। यहाँ क्षत्रिय करणी सेना ने स्वाभिमान रैली के जरिए सपा सांसद रामजी लाल के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। क्षत्रिय करणी सेना के द्वारा सपा सांसद लालजी सुमन के घर कूच करने के ऐलान के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। करणी सेना के कार्यकर्ता उग्र हैं, वो डंडे तलवारें लहरा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। रास्ते में लगी बैरिकेटिंग को लाठी डंडों से हमला कर तोड़ रहे हैं। इसके बाद हाईवे पर जाम भी लगा दिया। करणी सेना के आक्रोशित कार्यकर्ता लगातार सपा सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पहले ये वीडियो देखिए, फिर आपको बताते हैं कि क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने क्या कहा, और उसके बाद आपको बताएंगे कि अपने सांसद के बचाव में अखिलेश यादव क्या कुछ बोले। दरअसल वहीं क्षत्रिय करणी सेना प्रमुख राज शेखावत का कहना है कि हमने मांगे रखी थी, सरकार खुद आ रही है हमारी मांगों को सुनने। हालांकि उनका 5 बजे वाला अल्टीमेटम पूरा हो चुका है। हमने मांगे रखी थी और सरकार खुद आ रही है हमारी मांगों को सुनने के लिए। हमने समय दिया था 5 बजे तक का और सरकार आ रही है, तो ये हम सुनिश्चित करेंगे सरकार आएगी, हम चर्चा करेंगे और सहमति पे हम यहाँ से अनुशासन से घर को रवाना होंगे। वहीं इस मामले पर आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल ने राज्यसभा से सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर निशाना साधा और उनके बयानों से राष्ट्रभक्तों की आत्मा आहत होने की बात कही, जिसके विरोध में राणा सांगा की पुण्यतिथि पर प्रदर्शन देखने को मिला। रामजी लाल सुमन द्वारा राज्यसभा में हमारे राष्ट्रवीर राणा सांगा जी के प्रतिकूल टिप्पणी होने पर सभी राष्ट्रवादी लोग, क्षत्रिय समाज के अलावा अन्य समाज के लोग जो राष्ट्रभक्त हैं, उनकी भावना आहत हुई है। आज उसी के विरोध में आज राणा सांगा जी की पुण्यतिथि है। मैं आगरा के एमपी होने के नाते स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है, वो आगे नहीं बढ़ता। ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता, संघर्ष से सत्ता, सत्ता से इतिहास, इतिहास पर ऐसे ही हर साल 12 अप्रैल को पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। राणा सांगा मात्र 27 साल में राजा हो गए और सुमन जी के द्वारा ये कहना कि बाबर को राणा सांगा जी ने बुलाया था, मैंने पूरा बाबरनामा पढ़ा है। राणा सांगा जी ने इब्राहिम लोदी को 1517 में खतौनी में हराया और 1519 में धौलपुर में हराया। बाबर की सेना को 1527 में बयाना में हराया। तो वो इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा चुके थे। उसको हराने के लिए बाबर को लाने की जरूरत नहीं थी। और जब 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, राणा सांगा बाबर की तरफ से नहीं लड़े थे इब्राहिम लोदी के लिए, वो इब्राहिम लोदी और उनके बीच में युद्ध हुआ था। वहीं राज्यसभा से सपा सांसद ने कहा कि मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तमाम लोगों को असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में तरीका है। अगर किसी को तकलीफ हुई है तो विरोध करने का सही तरीका अपनाएं। कौन करणी सेना? तमाम करणी सेना यहाँ घूम रही है। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है,
कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तमाम लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। हमारे देश में आईन है, संविधान है, कायदा कानून है। तो कुल मिलाकर के अगर किसी को तकलीफ हुई तो जो विरोध करने के तरीके हमारे देश में हैं, धरना देना, प्रदर्शन करना, सत्याग्रह करना, अखबार में जाना, कोर्ट कचहरी में जाना, उनका सब इस्तेमाल करते। हिंसा का रास्ता किसी भी कीमत पर हमारे देश को स्वीकार नहीं है, और जिस तरह के तत्व यहाँ हिंसक वातावरण बना रहे, ये मैं समझता हूँ देश की सेहत के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं। वहीं इस मामले पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि प्रशासन रामजी लाल सुमन के ऊपर अपमान का व्यवहार नहीं करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन रामजा सुमन जी के सम्मान और रामजा सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। करणी सेना के सपा सांसद के घर कूच करने के ऐलान करने के बीच पुलिस मुस्तैद है। 500 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। सड़कों पर पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर रखे गए हैं। 10,000 पीएसी और पुलिस के जवान भी तैनात हैं और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।